नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। आपको बता दें, गोवा, केरल, महाराष्ट्र में जहां कोरोना के नए सब वेरिएंट यानी कि JN1 का संक्रमण फैल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुधवार को कोरोना का एक केस सामने आया। कोविड-19 की 8 महीने बाद गाजियाबाद में एंट्री हुई है। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट की स्थिति है और एक बार फिर से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन जैसे शब्द लोगों के बीच गूंजने लगे हैं। आपको बता दें कि नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य में चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो गई है। यानी कि चंडीगढ़ में आप लोगों को मास्क लगाए हुए देख सकते हैं। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी गई है और साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की भी हिदायत दी गई है। अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो इसके बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी होगा। और अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना होगा। ये अनिवार्य है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए हिदायतें जारी कर दी है। तो फिलहाल एक्शन प्लान कोरोना से लड़ने का गाजियाबाद में 8 महीने बाद कोविड-19 की वापसी हो रही है। इसको लेकर लोगों में अब कोरोना को लेकर एक बार फिर से सतर्क रहना होगा। राजस्थान कोरोना के 2 नए मरीज यहां पर सामने आए। नए केस दिल्ली में भी देखने को मिले। राजस्थान में कोरोना के 2 नए मरीज पाए गए हैं और कोरोना से संक्रमित लोगों के मौत का भी मामला सामने आ रहा है, जहां पर 4 से 5 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। तो शुरुआती दौर है और ऐसे में अब केंद्र सरकार भी सतर्क है इस नए वेरिएंट को लेकर और राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां रखें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी सतर्कता जताई है और एडवाइजरी जारी की है कि पूरी तरीके से जो एक प्लान है, जो तैयारी है, उसे चुस्त दुरुस्त रखा जाए ताकि आने वाले समय में अगर ये वायरस लोगों के लिए घातक होता है तो आसानी से इस चुनौती से निपटा जा सके। की वापसी और जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं,
और इससे एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन ये शुरुआती लक्षण को देखते हुए सतर्कता और हिदायत ज़रूर दी गई है कि जो 2 गज की दूरी है वो बेहद ज़रूरी जैसे शब्दों का एक बार फिर से देखा जाए तो इन्हें फिर से अपनाना होगा। हमारे साथ इसी को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। दर्शक जुड़ सकते हैं और डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। अपने सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल सामने आता है। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कक्कड़ भी जुड़ चुके हैं, साथ ही डॉक्टर नीना गुप्ता गायन को जुड़ चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगी हमारे साथ, इस चर्चा का हिस्सा होंगी। स्वागत है आपका राजीव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कोविड को लेकर, और ये वायरस जिस तरीके से केरल अभी चीन के बीजिंग में उस वक्त काफी मरीज सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था इसे कोरोना से ही जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन तब तक स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये कोविड-19 का एक नया वायरस है, नया वेरिएंट सामने आया है। कितना सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा है, ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। इसमें जो चीज़ है वो एक इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है, और इस म्यूटेशन की वजह से इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो इसको इन्फेक्ट करने की क्षमता है, वो कई गुना ज़्यादा हो गई है। इन्फेक्शन इसका मतलब है कि अगर एक वायरस 10 लोगों को इन्फेक्ट करता था तो ये वायरस एक की जगह 30 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और यही कारण है कि बहुत तेज़ी से विद इन वीक ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। एक करीब 40 कंट्रीज़ में इसने इन्वॉल्व करा है, और जिस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो एक कंसर्न की चीज़ है। डरने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसा घातक नहीं है। ओमिक्रॉन जैसा जो डेल्टा वेरिएंट था उसका जैसा घातक नहीं है, और इसके सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड हैं, बिल्कुल जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये आरएनए वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक रहता है। कभी कभी कुछ लोगों में इधर देखा गया है कि पेट के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना तेज़ी से इसमें वेरिएशन हो रहा है, इतनी तेज़ी से इसकी इन्फेक्टिविटी है, तो ये एक म्यूटेशन को किसी भी ज़रूरत में कभी भी ये जाकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर सकता है। इसलिए प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। शुरू में ही अगर हम लोग प्रिकॉशन ले लें तो शायद इसके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पेट में दर्द, लूज मोशंस या वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, एसजीपीटी या लीवर के ऊपर हल्का सा इसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग घर पे ही रह करके स्वतः अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो वो सारे पेशेंट्स जिसमें कफ, कोल्ड, फीवर या वायरल के इन्फेक्शन है वो अपने आप को आइसोलेट कर दें, क्योंकि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेट हो गया तो वो काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन होने से रोक सकता है। और हम लोगों को भी जो उन जगह पे जाने के लिए जो कि बहुत क्राउडेड प्लेस हैं वहाँ पे मास्क लगा के जाना, 1-1, 2-2 घंटे में अपने हाथ को वॉश करते रहना, हाथों को चेहरे के पास नहीं लेकर आना, ये सारे प्रिकॉशंस अब लेने की ज़रूरत है। और स्पेशली वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, डायबिटिक हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको विशेष तौर पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए डॉक्टर राजीव जी आपका रुख करेंगे। अभी 25 दिसंबर का सेलिब्रेशन और नया वायरस, इसका डर, बेसिक चीजें सभी को पता है कि हमें क्या कुछ एहतियात बरतनी है, लेकिन इन जश्न को लेकर, इन सेलिब्रेशन के साथ साथ इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जश्न का समय है, 25 का है, उसके बाद न्यू ईयर का है, लोग इसको मनाएंगे, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए है। गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज़ नहीं डाली जा सकती है। गवर्नमेंट आपके आकर के मास्क नहीं लगाएगी, इतना तो हम लोग सभी को मालूम है कि अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। अगर हम लोग कोई पार्टीज़ हो रही हैं, सेलिब्रेशन है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सेलिब्रेट मत करिए, सेलिब्रेट करिए, ओपन में करिए, ओपन में जाइए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अगर कोई भी कमरा बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ एसी चल रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सारे विंडोज़ बंद हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
अगर किसी को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो चीज़ें जो कि आपकी इम्यूनिटी कम करती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दिक्कत है, कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है, स्टेरॉइड्स के ऊपर हैं, कैंसर की मेडिसिन चल रही हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। और जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, माँ को भी और छोटे बच्चों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेट का बढ़ना, लंग के ऊपर प्रेशर होना और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट का बढ़ा होना, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो सारे पेशेंट अभी वहाँ पे साउथ में कोची में एक सर्वे करा गया, तो जिनको कफ कोल्ड था उसमें देखा गया कि जो उनके टेस्ट करे गए उसमें 30% ऐसे लोग थे जिसमें कोविड पॉजिटिव आया। सिम्टम्स वही थे, कफ कोल्ड फीवर, बॉडी एक था, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई इसी तरह के कफ कोल्ड के सिम्टम्स हैं, बच्चों को हैं, उनको स्कूल में नहीं जाने के लिए परमिशन होनी चाहिए। आपको फ़्लाइट में या कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाना है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाएँ। पार्टीज़ में जाएं, लेकिन अगर वहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, वहाँ पे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हम लोग पार्टी तो करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे स्मोक भी करें। आग जलेगी न्यू ईयर पे तो ओपन में जले, उसी कमरे में अगर आग भी जलेगी, स्मोक भी करेंगे, ड्रिंक्स भी लेंगे, लेट नाइट हम लोग जंक फूड भी खाएंगे, तो ये मान के चलिए आपको कोविड हो या ना हो, और भी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। स्पेशली वो लोग जो कि एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको रिपीटेडली प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर फॉल करा हुआ है, ऐसे मौसम में सीओपीडी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, सांस के अटैक होते जा रहे हैं। ऐसे में आपकी लोकल इम्यूनिटी, यानी जो सांस की नलियां हैं, उसकी जो लोकल इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे में कोई भी वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली कोविड का जो वेरिएंट है, अगर वो आपके इन्फेक्ट करता है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग की या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। निमोनिया आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, आईसीयू में एडमिशन्स हो रहे हैं। कोविड नहीं है लेकिन और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो अपना प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। मास्क, डिस्टेंस, हाथ को धोना, मास्क को कैसे यूज़ करना है हम सभी को मालूम है। K90 कब लगाना है, कंजेस्टेड एरिया में स्पेशली जो हॉस्पिटल वर्कर हैं, जो पोल्यूटेंट्स के ऊपर है, जो सिपाही लोग हैं, जो कि ओपन में पोल्यूशन के एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक के जो सिपाही लोग हैं, उन लोगों को स्पेशली प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो प्रिकॉशन करें, एंजॉय करें, एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करके रखें। बिल्कुल, ये प्रोटेक्शन, ये प्रिकॉशंस बेहद ज़रूरी हो जाता है जो डॉक्टर साहब ने बताए। और मुझे लगता है क्योंकि कोरोना, अगर कोरोना के दौर को फेस कर कर, या ये कहा जाए वो लड़ाई लड़कर आप आगे निकल आए, और एक बार फिर से लग रहा है कि एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है जो कोरोना का ही रूप है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। बावजूद इसके बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें। डॉक्टर नीना गुप्ता जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है कोरोना के दौर में, जिस ईमानदारी, जिस जिम्मेदारी से काम किया गया। हालांकि कई सारे सवाल भी खड़े हुए। कक्कड़ जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इम्यूनिटी को लेकर लोग बेहद सतर्क हो जाते हैं जब नए वायरस का जिक्र होता है, और के न्यूज़ का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि पैनिक हो या इसको लेकर कोई दहशत का माहौल फैलाना हो। हालांकि इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, ताकि लोग छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेकर या अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके, यही एक मकसद है। राजीव कक्कड़ जी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग को लेकर आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में भी लोगों ने घरेलू काढ़ा वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, या इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इसको लेकर बहुत सतर्क नजर आए। तो इस बार भी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई आपके जहन में है तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि कैसे इम्यूनिटी को, अपने पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी, इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी इन्फेक्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वायरस या बैक्टीरिया की कितनी मारने की क्षमता, वेरिएबल्स क्या है, और आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे उचित चीज़ ये है हमारा खान पान, हमारी एक्सरसाइज।
कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम सोते हैं, क्या खाते हैं और कितनी एक्सरसाइज करते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग देख लें तो बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 घंटा आपके अपने लिए होना चाहिए, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। वो टाइम जो आपको खुश रखे, वो टाइम जो आपके अपने लिए होता है, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं उनको करने के लिए। उसके साथ में 1 घंटा आपको एक्सरसाइज चाहिए। सवेरे उठते ही अगर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी देर जिम भी ना जाएं, अगर आप वॉक भी कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। कोई छोटा सा स्पोर्ट्स जो आउटडोर एक्टिविटी है वो आप करें, आप अपने साथ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके खेलें, जिससे उनको आउटडोर खेलने की आदत पड़ जाए। पहली चीज़ है जो फिजिकल एक्टिविटी, आपका सर्कुलेशन आपके लिए। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी नींद। सोने के लिए एडल्ट को 7 से 8 घंटे, बच्चों को 10 घंटे 12 घंटे उनकी एज के हिसाब से। रात का सोना आपके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, किलर सेल्स बनाता है, जो न केवल आपके इम्यूनिटी को करता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको मारता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो। आपकी वेलबींग अच्छा रखता है, बॉडी को प्योरीफाई करता है, सारे दिन आपका मूड ठीक रखता है। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो सांस लेने का ढंग। अगर हम सांस प्रॉपर 1 मिनट में 4 और 6 बार लें, जब आप एंग्जाइटी पे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो आप मुंह से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, वो आपको स्ट्रेस में प्रोड्यूस करता है। 3 तरह की सांस होती है, जल, वायु, अग्नि। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं तो अपने सांस को स्लो डाउन कर दें। योगा कहता है कि जितना कम आप सांस लेंगे, जितने कम धीरे धीरे सांस लेंगे, उतने ही ज़्यादा समय तक आप जिंदा रहेंगे। योग कहता है कि 4 से 6 बार 1 मिनट में सांस लीजिए। 3 बार या 4 बार आप सांस लेते हुए और 6 या 8 बार सांस निकालते हुए करें। नाक से सांस लें, ये आपके फेफड़े के नीचे तक जाएगी, जहाँ पर ब्लड है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है। शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग करेंगे, छोटी छोटी जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो केवल इतने पोर्शन में सांस जाएगी जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता है, जो कि डेड स्पेस है। अगर आप नाक से सांस लेंगे तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, डायफ्राम यानी नीचे तक सांस जाएगी, जहाँ ब्लड है वहाँ पे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी, ज़्यादा समय जाकर टिश्यू में डिलीवर सिस्टम बेटर रहेगा। और आपका जो लोकल सिस्टम है, सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, जो आपको एंग्जाइटी देता है, हार्ट कंट्रोल करता है, वो आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी आपको शांत रखता है, एंग्जाइटी कम करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है। तो सांस लेने का ढंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप धीरे धीरे सांस लें। जब भी एंग्जाइटी हो, अगर आपको सांस भी फूल रही है, कोशिश करिए नाक से सांस लें, मुंह से सांस लेना बंद कर दें। अगर आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है तो उसकी हैबिट डालिए कि वो नाक से सांस ले। सबसे इजी मेथड है, अगर इसको ख़त्म करना है तो छोटी से कागज़ की वो पेपर लेकर के जीभ में दबा करके उसके कहिए दौड़े या वॉक करे और पेपर को गिरने नहीं दे, तो ऑटोमेटिकली वो नाक से सांस लेगा। तो सांस लेना एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है डाइट, पौष्टिक चीज़ें खाएं, हरी भरी चीजें, चाहे फ्रेश डाइट लें, पूरी नींद और जिस तरीके से खान पान का एक विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं अच्छी नींद, एक्सरसाइज, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ये फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी वायरस जो है वो आप पर हावी नहीं होगा, बल्कि आप वायरस पर हावी होंगे। इसलिए बेहद अवेयरनेस के साथ इन सारी चीजों को करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।